दोस्तों, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किसी भी टीम की गेंदबाजी को विविधता प्रदान करते हैं। भारत की बात करें तो सफलता के पैमाने पर खरे उतरने वाले लेफ्टी तेज गेंदबाजों की संख्या कम ही रही है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में करसन घावरी, आशीष नेहरा, जहीर खान, इरफान पठान, आरपी सिंह और मौजूदा प्लेयर्स में अर्शदीप सिंह का नाम ही नजर आता है। जहीर खान को तो निर्विवाद रूप से देश का सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ का तेज गेंदबाज माना जा सकता है। जैक के नाम से मशहूर जहीर ने 92 टेस्ट में 311, 200 वनडे में 282 और 17 टी20 मैचों में 17 विकेट हासिल किए और लंबे समय तक भारतीय तेज गेंदबाजी के आधार स्तंभ रहे। उनके अलावा आशीष नेहरा गति व गेंद को विकेट के दोनों ओर मूव कराने की क्षमता और इरफान पठान अपनी स्विंग के कारण टीम के लिए उपयोगी रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश टेस्ट क्रिकेट में लंबी पारी नहीं खेल सके। आशीष नेहरा का करियर चोटों से प्रभावित रहा। उन्होंने 17 टेस्ट में 44, 120 वनडे में 157 और 27 टी20 में 34 विकेट लिए। इसी तरह ऑलराउंडर इरफान पठान ने 29 टेस्ट में 100 विकेट, 120 वनडे में 173 विकेट और 24 टी20 में 28 विकेट हासिल किए। इनसे पहले करसन घावरी ने 39 टेस्ट मैचों में 33.54 की औसत से 109 विकेट लिए। वे कपिल देव के बेहतरीन सहयोगी रहे और उनके साथ गेंदबाजी की शुरुआत की। करसन घावरी के भारतीय क्रिकेट परिदृश्य से ओझल होने और जहीर और नेहरा के आने से पहले टीम इंडिया मैनेजमेंट ने बाएं हाथ के कुछ तेज गेंदबाजों को आजमाया था। इनमें से एक गेंदबाज थे गुजरात के राशिद पटेल, जिन्होंने 1988 में भारत के लिए एक टेस्ट और एक वनडे मैच खेला, लेकिन फ्लॉप साबित हुए। ऐसा लगा कि बाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल तैयार नहीं थे। अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर के दौरान राशिद टेस्ट और वनडे दोनों में न तो कोई विकेट ले पाए और न ही रन बना पाए। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद गलत कारणों से वे चर्चा में आए। मैदान पर खराब व्यवहार के कारण उन्हें 13 महीने के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। 1 जून 1964 को गुजरात के साबरकांठा में जन्मे राशिद गुलाम मोहम्मद पटेल को घरेलू क्रिकेट में सामान्य प्रदर्शन के बावजूद 1988 में भारत की ओर से खेलने का मौका देने का फैसला हैरानी भरा था। संभवतः बाएं हाथ का तेज गेंदबाज होने के कारण उन्हें आजमाया गया। नवंबर 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बम्बई में टेस्ट खेलकर राशिद ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। पहली पारी में उन्होंने 4 ओवरों में 14 रन दिए, जबकि दूसरी पारी में 10 ओवरों में 37 रन। दोनों ही पारियों में वे विपक्षी बल्लेबाजों पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाए और उनका विकेट का कॉलम खाली रहा। यही नहीं, टेस्ट की दोनों पारियों में वे 0 पर आउट हुए। कुल मिलाकर राशिद के लिए टेस्ट डेब्यू काफ़ी बुरा रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनका प्रदर्शन साधारण ही रहा। राशिद ने 42 फर्स्ट क्लास मैचों में 34.8 की औसत से 113 विकेट और 18 लिस्ट ए मैचों में 42.68 की औसत से 16 विकेट लिए। टेस्ट डेब्यू के 1 महीने के बाद 17 दिसंबर 1988 को राशिद को वनडे डेब्यू का मौका मिला। अपने होम ग्राउंड वडोदरा में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही वनडे करियर का आगाज़ किया, लेकिन फिर नाकाम रहे। उस मैच में उन्होंने 10 ओवरों में 58 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले सके। हालांकि वह मैच भारत ने 2 विकेट से जीता और इस मैच में राशिद को बैटिंग का मौका नहीं मिला। एक टेस्ट और एक वनडे में बिना कोई विकेट और रन के उनका इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुआ। वर्ष 1990-91 में जमशेदपुर में नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच को भारतीय घरेलू क्रिकेट के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। राशिद पटेल और रमन लांबा के झगड़े के कारण इस मैच को तय समय से पहले ही खत्म घोषित करना पड़ा था। राशिद ने स्टंप लेकर रमन लांबा पर हमले की कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब दूसरी पारी में नॉर्थ जोन की बैटिंग शुरू हुई। बॉलिंग करते हुए राशिद लगातार पिच पर डेंजर एरिया में जा रहे थे। इस कारण बल्लेबाज रमन लांबा से उनकी तीखी बहस हुई। इस पर राशिद ने अपना आपा खो दिया और स्टंप लेकर रमन लांबा को मारने दौड़े थे। बताया जाता है कि बीच बचाव में नॉर्थ जोन के अजय जडेजा को भी स्टंप से चोट लगी थी। प्लेयर्स को आपस में लड़ता देखकर दर्शक भी क्रोधित हो गए थे, पथराव करने लगे थे। इससे बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे विनोद कांबली को भी चोट लगी थी। इस मामले की जांच के लिए माधवराव सिंधिया
मंसूर अली खान पटौदी और राज सिंह डूंगरपुर की 3 सदस्यीय अनुशासन समिति का गठन किया गया, जिसने राशिद पर 13 और लांबा पर 12 माह का बैन लगाया था। हालांकि बैन गुजारने के बाद राशिद ने मैदान में वापसी की, लेकिन अपने प्रदर्शन के कारण शायद कभी चर्चा में रहे। 1996 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया।